मानदेय घटे। ये उत्तर प्रदेश की सरकार है जो मानदेय घटाने का काम करती है। मतलब क्या, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया था कि उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष में जिनका योगदान है, मैंने हालांकि फेसबुक पे पूछा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष में अनुदेशक और शिक्षा मित्र का योगदान है या नहीं है। क्योंकि उन्होंने जो ट्वीट किया, जिनको बोनस देने की बात की, उसमें लिखा कि इन लोगों का उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष में योगदान है, इसीलिए इनको बोनस दिया जा रहा है। तो क्या उत्तर प्रदेश का अनुदेशक घास काट रहा है विद्यालय में? क्या कर रहा है? बकरी चरा रहा है? घास काट रहा है? क्या कर रहा है? बताना चाहिए आपको ना कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशक का, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का विद्यालय में कोई योगदान नहीं है, उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष में कोई योगदान नहीं है, इसीलिए इनको बोनस नहीं मिलेगा। बताना चाहिए ना, मेरे सवाल का जवाब देना चाहिए ना। मेरे फेसबुक से मुख्यमंत्री जी भी जुड़े हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी जुड़े हैं, मैंने सबको टैग किया था और पूछा था, क्योंकि मैं सवाल पूछने में डरता नहीं हूं, क्योंकि किसी के कृपा से नौकरी नहीं प्राप्त किया हूं, अपनी काबिलियत और अपने टैलेंट और अपने योग्यता के बल पे नौकरी प्राप्त किया हूं। किसी के कृपा पात्र से नौकरी नहीं कर रहा हूं, इसलिए सवाल पूछने में मैं डरता नहीं हूं। जहां भी मौका मिलता है वहां सवाल पूछता हूं। ये अलग विषय है, ये सरकार नपुंसक हो गई है जो जब हमारे। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। इस सवालों का जवाब नहीं दे रही है। इससे पहले एक बेसिक शिक्षा मंत्री जी हुआ करते थे, सतीश द्विवेदी जी, उन्होंने एक टीवी चैनल पे मेज पीट पीट कर कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का कभी 17,000 हुआ ही नहीं था, यदि हुआ होता तो हम दे देते, और कोई आज सबूत ला कर दे तो मैं उनका 17,000 दे दूंगा। मैंने उनको व्हाट्सएप पे लिखा, फेसबुक पे लिखा, ट्वीट किया और पूछा उनसे, बताइए, जगह बताइए और समय बताइए, मैं वो सबूत लेकर आ रहा हूं, और यदि आप सही होंगे तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, और यदि मैं सही होऊंगा तो आप इस्तीफा देने को तैयार होइए। लेकिन किसी ने मेरे चैलेंज को स्वीकार नहीं किया। उसी प्रकार से मैं अनुदेशक के क्रियाकलापों को लेकर सरकार को चैलेंज करता हूं कि आओ देखो विद्यालय में अनुदेशकों के क्रियाकलाप क्या है, लेकिन कोई मेरे सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं है। कैसे देंगे, किस मुंह से देंगे? एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है, उजड़ा हुआ गुलशन है और रोता हुआ माली है। इस सरकार में, अयोध्या में आप 24 लाख दिए जला दीजिए, लेकिन अगले दिन, जिस दिन आप 24 लाख दिए जलाइएगा, कल सुबह जरा वहां जाकर देखिए, किसी मंत्री को, किसी अधिकारी को भेज दीजिएगा और देखिएगा वहां की स्थिति क्या है। जो लोग, जो दीप के तेल बच जा रहे हैं, उस तेल को बिटोरने का कार्य कर रहे हैं। इसकी कभी चर्चा आपने नहीं किया। इसकी भी चर्चा होनी चाहिए मुख्यमंत्री जी, और आपको बताना चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। और आज यदि उत्तर प्रदेश में सब खुशहाल है, आप कैबिनेट मीटिंग अयोध्या में करिए, लंदन में जाके करिए, वाशिंगटन डीसी में जाके करिए, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की जो स्थिति है, हम मानदेय के लिए तरस रहे हैं। बताइए, कौन सी योग्यता, कौन सी काबिलियत नहीं है अनुदेशक के अंदर? कौन सी काबिलियत शिक्षा मित्रों के अंदर नहीं है? और यदि नहीं है तो क्यों पढ़ा रहे हो? यदि नहीं है तो क्यों उनसे, उन बच्चों को, उन गरीब बच्चों को, उन अभिभावकों को जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो अपने बच्चों का भविष्य तय नहीं कर पा रहा है, उनको क्यों धोखा दे रहे हो? क्यों गुमराह कर रहे हो? यदि हमारे अंदर काबिलियत नहीं है, अनुदेशक के अंदर काबिलियत नहीं है, शिक्षा मित्रों के अंदर काबिलियत नहीं है,
तो क्यों विद्यालय में रखे हो? और क्यों हमारा नवीनीकरण 1 जुलाई से होता था तो 16 जून को जब हमने तय किया कि हम विद्यालय नहीं जाएंगे तो क्यों रातों रात बैक डेट में आदेश आ गया? क्यों? आप तो इस बात को जानते हैं कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के बिना विद्यालय चला पाना संभव नहीं है, लेकिन